तो क्या ओपी राजभर करेंगे योगी से बगावत? क्या ओपी राजभर छोड़ देंगे भारतीय जनता पार्टी का साथ? दर्शकों, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा ने बड़ा ऐलान किया है, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका है। जहां एक तरफ ओम प्रकाश राजभर बीते कई विधानसभा चुनावों से सीटों की मांग कर रहे थे, तो वहीं बीजेपी की तरफ से लगातार उन्हें दरकिनार किया जा रहा था और अब योगी आदित्यनाथ से उनके रिश्ते ठीक नहीं बताए जा रहे हैं और योगी सरकार और ओम प्रकाश राजभर के बीच 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। इसी बीच अब सुभासपा ने बड़ा ऐलान किया है। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि तमाम सहयोगियों को साथ लेकर चुनाव लड़ा जाए, मजबूती से समाजवादी पार्टी का सामना किया जाए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 2026 का पंचायत चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं, कोई रिश्ता नहीं। तो क्या ओम प्रकाश राजभर पंचायत चुनाव में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश में हैं? और अगर इसमें सुभासपा को कामयाबी मिलती है तो 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी किंग मेकर की भूमिका में ओम प्रकाश राजभर आते हुए नजर आएंगे। न्यूज रूम में तमाम सहयोगी हैं, चर्चा करेंगे। मेरे साथ दीपक जी मौजूद हैं। दीपक जी, कैसे देख रहे हैं आप ओम प्रकाश राजभर कई विधानसभा चुनाव से, खासतौर पर महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें दरकिनार करने का काम किया गया है और बिहार में भी अब कोई राह दिख नहीं रही। पंचायत चुनाव में अकेले लड़ने का ऐलान करना कैसे देख रहे हैं? देखिए, ओम प्रकाश राजभर ने खुद ही ऐलान किया कि हम अपने वोट बैंक को साथ रखना चाहते हैं, एकजुट रखना चाहते हैं, बिखराव नहीं चाहते। इसीलिए हम कहीं ना कहीं पहले अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने पंचायत चुनाव जो लड़ने का फैसला किया, उसके पीछे का मुख्य कारण यही बताया कि जो हमारी सीटों की मांग है वो बीजेपी और एनडीए के तमाम साथी पूरा नहीं कर सकते। इसी को देखते हुए हम पंचायत चुनाव अकेले लड़ेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारें और ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को मौका मिले और वो जमीनी स्तर पर हमारी पकड़ को मजबूत करवाएं। इससे पहले ओपी राजभर की अगर हम बात करें तो वो पहले भी मुख्यमंत्री पद को लेकर इच्छा जाहिर कर चुके हैं। समय समय पर उनसे जब इस मामले पर बयानबाजी करवाई जाती थी, पूछा जाता था, तो वो यही कहते थे कि मुख्यमंत्री बनना कौन नहीं चाहता। लेकिन अगर हमने पार्टी बनाई है तो उसके पीछे का मकसद बहुत बड़ा है और वो समय के साथ पता चलेगा। तब उन्होंने ये बात खुलकर कबूली थी कि वो भी सीएम बनना चाहते हैं, उनका मकसद भी मुख्यमंत्री बनने का है। लेकिन उस कहीं ना कहीं पद तक पहुंचने के लिए रास्ते में बहुत रुकावट है और उसका सामना अभी हम कर रहे हैं। लेकिन पंचायत चुनाव की बात आती है तो वहां पर उन्होंने सीटों की डिमांड को कहीं ना कहीं वही हवाला देते हुए अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। इस बीच ऐसा लग रहा था कि सपा से नजदीकियां बढ़ा सकते हैं, लेकिन अखिलेश के पिता को लेकर भी जो वो बयानबाजी कर रहे हैं वो भी आप देख ही रहे होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो सपा के साथ भी हाथ मिलाएंगे। तो ऐसे में ओम प्रकाश राजभर, ऐसे बहुत से दल होते हैं जो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती बन जाते हैं। जैसे बिहार में हम जीतन राम मांझी पार्टी की बात कर लें, जो उनकी हम पार्टी है, वो 4 विधायकों वाली पार्टी है, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किलें खड़ी कर देते हैं, कभी नीतीश के लिए, कभी तेजस्वी के लिए। ऐसा लगता है कि वो जिस दल के साथ जाएंगे वहां पर सरकार बनवा देंगे। ठीक वही स्थिति में ओपी राजभर भी आना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए सपा और विपक्ष को ही मजबूत होना पड़ेगा। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि यूपी में 2026 में पंचायत चुनाव है और 2027 में विधानसभा का चुनाव। पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। तमाम पार्टी अपनी जमीन तलाशने में कहीं ना कहीं जुटी हुई है और कोशिश में है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें इस पंचायत चुनाव में जीता जाए ताकि विधानसभा में मजबूती अपनी दिखा पाए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ओम प्रकाश राजभर के मन में चल क्या रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ से रिश्ते इन दिनों उनके खास कुछ अच्छे दिख नहीं रहे हैं। और क्या ओम प्रकाश राजभर किंग मेकर की भूमिका में आना चाहते हैं? मेरे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आप ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से लगातार इस्तीफे कह सकते हैं देखने को मिल रहे हैं, खासतौर पर वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने के बाद उसके बाद से देखा गया कि कई मुद्दों को लेकर खासतौर पर राजभर समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने भी उनके खिलाफ बयानबाजी की और उनका बहिष्कार करने तक की बात कही थी। कैसे देख रहे हैं? देखिए, राजभर के बारे में जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं कि लगातार सरकारों में बने रहते हैं। सपा का अगर उनको पक्ष मजबूत लगता है तो उस तरफ चले जाते हैं, बीजेपी के पक्ष में मजबूत लगता है तो इस तरफ आ जाते हैं। तो ये समझ सकते हैं कि ओपी राजभर की जो राजनीति है वो कोई अपनी राजनीति नहीं है, मौका परस्त की राजनीति है। और जो 4-5% के आसपास आबादी है, राजभर आबादी है उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको किसी तरह से अपने कह सकते हैं पास रखना है या अपने पार्टी का की मजबूती जो है वो उन्हीं वोटर्स के जरिए है, तो उनको करीब रखना है। ये राजभर की जो रणनीति है। अब जिस तरह की बात वो कह रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव होगा उस तरह के चुनावों में हम जाएंगे, क्योंकि जो दल होते हैं वो इसी चुनाव के जरिए
अपने आप को मजबूत करते हुए नजर आते हैं, तो क्या ये मानकर चला जाए कि राजभर जो है अब बीजेपी के खिलाफ जाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जिस तरह की बात वो कर रहे हैं वो ये बताता है कि इंडिविजुअल तौर पर वो अपनी पार्टी को बड़ा करना चाहते हैं। और देखिए, कुछ दिनों पहले उनसे जब पूछा गया था कि क्या आप भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हाँ, पार्टी मैंने इसलिए बनाई ताकि मैं भी एक दिन मुख्यमंत्री बन सकूं। तो उनकी चाहत जो है, महत्वाकांक्षाएं जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी हैं। अब ऐसी बड़ी महत्वाकांक्षाओं के लिए क्या उनकी पार्टी वाकई उनका साथ देती हुई नजर आएगी? आप देखिए कि अखिलेश यादव के साथ मिलकर जब वो चुनाव लड़ते हैं तो 5-6 विधानसभा सीटें उनकी आ जाती हैं। लेकिन अब क्या, जब बीजेपी के साथ वो जाते हैं तो उनको एकमात्र लोकसभा की सीट मिलती है घोसी, जहां पर उनके बेटे खुद चुनाव में जाते हैं, अरविंद राजभर, वो चुनाव हार जाते हैं। तो यहाँ उनको समझ में आ रहा है कि जो जमीनी वोटर है वो कहीं ना कहीं उनसे कटा हुआ है। अब बीजेपी के साथ जाने के बाद जिस तरह की बयानबाजी उनकी उससे पहले रही थी, आपको याद होगा योगी जी को लेकर, मोदी जी को लेकर क्या कुछ उन्होंने नहीं कहा, तो जो वोटर है वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो क्या वापस वो सपा की तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं? क्या वापस बीजेपी से अपना दामन छुड़ाने के बारे में सोच रहे हैं? तो ये कई ऐसे कयास हैं जो उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो जातिगत राजनीति है, समीकरण उसी तरह से बैठाए जाते हैं। और ये बात अब ओपी राजभर को भी समझ में आ रही है कि 2027 में अगर खुद को मजबूत करना है तो कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव में खुद को ट्राई करना होगा, ताकि उनको ये पता लगे कि जमीनी स्तर पर कितने लोग उनके साथ जुड़े हुए। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव के दौरान राजभर समाज के लोगों ने ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ खुली बगावत दिखाई थी। उन्होंने साफ तौर पर यह नारा दिया था कि राजभर तेरी खैर नहीं, मोदी योगी से बैर नहीं। और जिस तरीके से अभी बीते कुछ दिनों से राजभर की पार्टी सुभाषपा से लगातार इस्तीफों की खबर सामने आ रही है, लगातार पार्टी के नेता समाजवादी पार्टी या अन्य दल का रुख कर रहे हैं। ऐसे में राजभर के लिए चुनौती यह है कि क्या वो अपनी पार्टी का अस्तित्व भी बचा पाएंगे। मेरे साथ दिनेश मौजूद हैं। दिनेश, जिस तरीके से देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ लगातार उनके नेता बयानबाजी करते हैं, समाजवादी पार्टी के खेमे की तरफ जाते हुए भी नजर आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ओम प्रकाश राजभर को लेकर के उत्तर प्रदेश में चर्चाएं तो अक्सर होती रहती हैं, क्योंकि वो एक विवादित बयानबाजी को लेकर के अक्सर सुर्खियों में बने रहना उनकी आदत में शुमार है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले वक्त में यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर यदि बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी की तरफ आएंगे तो उन्हें कुछ ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर ही लड़ा था और रुक नहीं पाए, क्योंकि अक्सर कहते हैं कि मैं अवसरवादी नेता हूं और अवसर का फायदा उठाना चाहिए। तो इस आधार को लेकर के यहाँ पर कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर की क्रेडिबिलिटी जो है उस पर सवाल उठते हैं। जाहिर तौर पर गाजीपुर साइड में जो वो इलाका लगता है पूर्वांचल का, वहां पर उनका वोट बैंक कुछ सीटों पर प्रभावशाली है, लेकिन वो इतना बड़ा प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में जो है वो निर्णायक भूमिका में उनकी पार्टी पहुंच पाए। तो मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव या फिर भारतीय जनता पार्टी उनके बयानों को इतना गंभीरता के साथ लेती है। हालांकि एनडीए गठबंधन को मजबूत करने के लिए उन्हें मंत्री पद दिया गया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ भी ओम प्रकाश राजभर की बयानबाजी या उनकी कार्यशैली में कुछ ज्यादा यहाँ दिलचस्पी नहीं दिखाते। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि ओम प्रकाश राजभर का विवादों से पुराना नाता रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष की पार्टियां हो उनको लेकर बयानबाजी करते हैं या फिर खुद को लेकर, वो सुर्खियां बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। और ऐसे में ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरीके से ऐलान किया है कि यूपी में जो पंचायत चुनाव है सुभाषपा के लिए अपने दम पर लड़ेगी, ये तो वक्त बताएगा कि राजभर का ये फैसला उनकी पार्टी के लिए कितना फायदेमंद रहेगा और कितना नुकसानदायक। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट न्यूज के